हरे कृष्णा। हम सबकी एक प्रिय तिथि है एकादशी, जिसे हम माधव तिथि भी कहते हैं, जो भक्ति की जननी कही जाती है। और उसमें भी सबसे विशेष निर्जला एकादशी, जिसे हम भीमसेनी एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस साल की निर्जला एकादशी और भी विशेष है, क्योंकि इस बार इसमें व्यंजुली महाद्वादशी का संयोग बन रहा है। यह विशेष संयोग 7 जून को पड़ रहा है। महाद्वादशी क्या होती है? ब्रह्मवत पुराण के अनुसार एक वैष्णव को एकादशी के साथ साथ 8 महाद्वादशियों का भी व्रत रखना चाहिए। महाद्वादशी कुछ विशेष तिथियों और नक्षत्र के संयोग से बनती है। उसमें से एक विशेष व्यंजुली महाद्वादशी, जब द्वादशी तिथि 2 दिन लगातार सूर्य उदय के समय होती है। 7 जून को सूर्य उदय के 90 मिनट पहले तक एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय पर द्वादशी तिथि लगेगी और अगले दिन भी सूर्योदय के समय तक द्वादशी तिथि रहेगी। इस संयोग को ही व्यंजुली महाद्वादशी कहते हैं। इस व्रत का महत्व, इसका महत्व हरि भक्ति विलास में वर्णित है। व्यंजुली महाद्वादशी व्रत का पालन करने से साधक को 1000 राजसूय यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि केवल व्यंजुली महाद्वादशी का नाम मात्र लेने से ही साधक की 1000 पाप योनियों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से शास्त्रों में निषिद्ध भोजन करने का पाप भी नष्ट हो जाता है। तो अवश्य इस व्यंजुली महाद्वादशी का पालन करें। अब चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी की मुख्य कथा। ब्रह्मवत पुराण में आता है, जब पांडव पुत्र भीम ने व्यासदेव जी से कहा, मैं एकादशी व्रत का पालन नहीं रख पाता क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगती है। मेरी जठर अग्नि इतनी तेज है कि मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तब व्यासदेव जी ने कहा, अगर तुम सिर्फ एक बार भी निर्जला एकादशी का व्रत रख लो तो तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, जो निर्जला एकादशी का पालन करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। सिर्फ इस एकादशी का पालन करने से सभी तीर्थों में स्नान करने और पवित्र नदियों में भ्रमण करने का फल प्राप्त होता है। हमारे अनंत जन्मों के पाप भी अगर सुमेरु पर्वत के समान हो तो भी एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा लाभ कृष्ण को प्रसन्न करना। यदि हम इस एकादशी का शुद्ध भक्ति भाव से पालन करें तो श्री कृष्ण हमसे अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के कुछ, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या ना करें? किसी भी प्रकार का अन्न या फल जल नहीं लेना। परंतु यदि आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार फल या जल ग्रहण कर सकते हैं। उपवास का अर्थ है भगवान के समीप वास करना। इसीलिए हमें हरि नाम और हरि कथा अधिक से अधिक करनी चाहिए। किसी प्रकार के परजल्प या पाप से बचना। क्या करें? इस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। कम से कम 25 माला, और कोशिश करें और भी अधिक जाप कर पाएँ तो। 4 नियमों, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संबंध नहीं का कठोर पालन। इस दिन समय बर्बाद ना करें, सोशल मीडिया से दूर रहें और हरि नाम, हरि कथा और भागवत पाठन में मन लगाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमें इस व्रत को निष्ठा से करने की शक्ति दें। और अगर हम सक्षम हैं तो हमें इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान करने को बहुत शुभ माना जाता है। हमें बस एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी भी सही जगह दान कर रहे हों। हमारे धन का गलत प्रयोग ना किया जाए। चाहे तो हम भक्ति वेदांता एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन के प्रयासों के लिए दिए गए QR कोड पर दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी को आसान बनाने के लिए
एक दिन पहले दशमी की रात को भोजन ना करें, क्योंकि अगर हम रात को भारी भोजन करेंगे तो हमारी बॉडी उसे पचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पानी और ज़्यादा प्यास लगेगी। इस दिन दिल्ली को 6 जून को सूर्यास्त का समय 7:18 PM पर उससे पहले अन्न ले लें, उसके बाद पानी ले सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले तक आप पानी ले सकते हैं। 7 जून को सूर्योदय का समय 5:23 AM है, इससे पहले तक आप पानी ले सकते हैं। 7 जून को 5:23 AM से निर्जला व्रत प्रारंभ होगा और अगले दिन 8 जून को 5:22 AM तक चलेगा। तो इस व्रत का पारण आप 8 जून को प्रातः 5:22 से 7:20 के बीच कर सकते हैं। इस व्रत का पालन के साथ सही समय पर उसका पारण भी करना आवश्यक है। इस बार पारण का समय बहुत कम है, केवल 2 घंटे, तो अपनी घड़ी में अलार्म जरूर सेट कर लें। यदि आप पूर्णतः निर्जला व्रत किया है तो भगवान को अर्पित तुलसी का पत्ता और जल मुख में लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार के साथ व्रत किया है तो भगवान को अर्पित अन्न का एक दाना मुख में लेकर पारण कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर पारण का समय थोड़ा अलग होता है। सभी स्थानों के लिए आप अपने स्थानीय ISKCON कैलेंडर की मदद ले सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, चलिए इस निर्जला एकादशी पर पूर्ण निष्ठा, शुद्ध भक्ति और कृष्ण प्रेम के साथ यह व्रत रखें और कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा।